आप देख रहे हैं सच का सामना, हम सच दिखाते हैं, छुपाते हैं। इंजरी रिपोर्ट्स वगैरह टाइम से नहीं मिलती हैं। इसमें जो है 7 दिन का बलात्कार के केस में 7 दिन में डॉक्टर को कटिबद्ध कर दिया गया है कि उनको देना ही देना है। इसी तरीके से अलग अलग आरोपों में उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी गई है। सभी जो भी ऑफिसर्स न्यायिक प्रक्रिया में इन्वॉल्व है, सबका एक टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है। और जो दूसरा पक्ष है, इस पे जो फोकस साइंटिफिक एविडेंस पे बहुत ज्यादा किया गया है। साइंटिफिक एविडेंस को प्राइमरी एविडेंस भी माना गया है। और जो भी हम लोग का सारा प्रोसेस होगा, चाहे वो गिरफ्तारी हो, सीजर हो, समन्स हो, और जो ट्रायल का प्रोसेस है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे फोकस दिया गया है। और सारी प्रक्रिया को वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ्स के तहत उसको जब्त भी किया जाएगा, उसको जुडिशरी में भी दिया जाएगा। तो जितना भी प्रोसेस है वो सब कुछ फेयर होगा। इसी चीज को रखते हुए इन 3 नए आपराधिक कानूनों को लाया गया है। और इसी तरीके से चेंजेस करके आम जनता को सहूलियत हो, टाइमली उनको जस्टिस मिले, टाइमली पुलिस का सारी प्रक्रिया रहे, चाहे FIR हो, चाहे ट्रायल हो, सब कुछ का समयबद्ध करते हुए और एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ अब हम लोग बढ़ेंगे। अभी भी हम लोग कुछ चीज़ों में प्रोसीजर फॉलो करते थे, साइंटिफिक प्रोसीजर, पर अब 7 साल से ऊपर जितने भी कानून हैं उसमें एक साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करना है। सभी चीज़ों की सभी प्रोसेस, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का कोई भी प्रोसेस, सबका वीडियोग्राफी होगा और वो वीडियोग्राफी जुडिशरी में सबमिट होगा। और सभी IOs, जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, सबको अब लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा, मोबाइल प्रोवाइड किया जाएगा। और जितना भी अनुसंधान है वो पेन और पेपर से आपका लैपटॉप पे आएगा। और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिलेगी। झूठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्य माना जाएगा। चिकित्सकों के लिए 7 दिनों के अंदर बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है। भारतीय दंड संहिता CRPC और भारतीय एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसको जो है उसमें मामूली रूप से कुछ परिवर्तन कर करके उसमें कुछ सुधार लाया गया है। जिसके चलते इसलिए सुधार लाया गया है ताकि आम लोगों के साथ ज़्यादा न्याय मिल सके। इसलिए भारतीय दंड संहिता के स्थान पर उसका नाम रखा गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक CRPC के स्थान पर रखा गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सुरक्षा संहिता इसलिए नाम रखा ताकि आम आदमी को पहले न्याय मिलने में बहुत समय लगता था। 20 साल केस कोर्ट में चलता था, 30 साल चलता था। गंभीर अपराध करके लोग बाहर में रोड पर घूमते थे, लोगों के साथ न्याय नहीं मिलता था। इसी के लिए उसमें परिवर्तन किया गया है और उसमें माननीय न्यायालय में भी उसके सज़ा के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है नया कानून में। मतलब जो भी केस अगर ट्रायल में जाता है, खुलता है, तो उसको 60 दिन के अंदर उसको ट्रायल को समाप्त कर देना है। पहले माननीय न्यायालय के द्वारा आदेश को सुरक्षित रख दिया जाता था और साल भर तक उसमें कोई निर्णय नहीं दिया जाता था। उसमें अब ये हो गया कि सुनवाई अगर समाप्त हो जाता है तो सुनवाई समाप्त होने के बाद 45 दिन के अंदर जो है उनका माननीय न्यायालय के द्वारा घोषणा कर दिया जाएगा कि किस अपराधी को कितना सज़ा मिला है। पहले भारतीय दंड संहिता था, भारतीय न्याय संहिता हो गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मूल रूप से पुलिस के लिए है कि अपराधी के विरुद्ध किस तरह के कार्रवाई करना है। अब जो है डिजिटल साक्ष्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उसको साक्ष्य के रूप में मतलब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। कोई अगर जो है किसी के घर पर तलाशी हम करते हैं तो उसको वीडियोग्राफी किया जाएगा, इसलिए कि उसको साक्ष्य के रूप में ग्राह्य किया जा सके, माननीय न्यायालय में हम प्रस्तुत कर सकें।